बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से तकरीबन 47 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक भरपूर इंतहाई मुनज़्ज़म तहरीक चलाई गई और उस टाइम इस तहरीक में शामिल कुछ ऐसी पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग आज भी पाकिस्तानी सियासत का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, उस टाइम की और आज की सियासत के बारे में समझना है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। 1977 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अचानक वक्त से पहले ही इलेक्शन कराने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। वैसे तो अपोजिशन जमातों की ये ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों, लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और था। वो मामला ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर खुद 2 माह के अंदर नए इलेक्शन करवाना चाह रहे थे और ये बात सुनने के बाद अपोजिशन जमातों का ये हाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे इनको कोई सांप सूंघ गया हो। अब सांप सूंघने का मकसद ये भी नहीं कि अपोजिशन जमात सो रही थी, मगर भुट्टो की 1.5 साला हुकूमत की तरफ से नए इलेक्शन कराने का ऐलान अपोजिशन जमात के लिए एक नया सरप्राइज़ था। बल्कि अपोजिशन पार्टी ने ही भुट्टो को हैरत में डाल दिया था। उस वक्त सदर पाकिस्तान फजल इलाही ने 1970 को प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर असम्बलियाँ तहलील की और उसी दिन अपोजिशन का एक नया इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA के नाम से सामने आया। दोस्तों, ये इत्तेहाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें एयर मार्शल असगर खान और शाह अहमद नूरानी शामिल होने के बाद इसे पाकिस्तान नेशनल अलायंस का नाम दिया गया था। इसी नेशनल अलायंस के सदर मुफ्ती महमूद और नायब सदर नवाबजादा नसरुल्लाह थे, जबकि जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक अहमद बाजवा थे। 9 पार्टीज़ को मिलाकर एक नेशनल अलायंस ग्रुप बनाया गया था, जिसमें शामिल तहरीक इस्तिक़लाल पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, खाकसार तहरीक, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमीयत उलमाए इस्लाम और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, इस इत्तेहाद ने जनवरी 1977 के दिन कराची के नश्तर पार्क से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ शुरू किया और दूसरी तरफ हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही पुरएतमाद भुट्टो अब भी पुरउम्मीद ही थे कि वो 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे। इधर ANP का बिल भुट्टो की सियासत जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी तैयार था। भुट्टो के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों की 660 सीटों पर PNA के मिलकर उम्मीदवार मुकाबला कर रहे थे, जबकि भुट्टो ने 155 सीटें और अपोजिशन इत्तेहाद कौमी असम्बली ने 36 सीटें हासिल की। धांधली का शोर बुलंद होना शुरू हो गया और PNA ने 10 मार्च को होने वाले सूबाई इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। इन हालात को देखते हुए भुट्टो ने अपोजिशन पार्टी को मुज़ाकरात की दावत दे दी। तकरीबन 4 महीने के बाद भुट्टो और PNA पार्टी में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे कि अचानक चीफ ऑफ आर्मी जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। 90 दिन में साफ और शफाफ इलेक्शन करने की बात करने वाले ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 बार हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। PNA का इत्तेहाद भुट्टो के मुखालिफ खड़ा था, मगर मार्शल लॉ लगते ही ये इत्तेहाद ज़मीन बोस हो गया। 1977 में एयर मार्शल असगर खान और 1978 के शुरू में शाह अहमद नूरानी और शेरबाज मज़ारी इत्तेहाद से अलग हो गए। जमात इस्लामी ने अकामत दिन और मुस्लिम लीग ने नजरिए पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए ज़ियाउल हक की काबीना में शामिल होने का फैसला किया। मुफ्ती महमूद और नवाबजादा नसरुल्लाह 1980 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक बहाली जमहूरियत में शामिल हो गए और इस तरह ये इत्तेहाद टूट फूट का शिकार हो गया। लेकिन इसमें शामिल सियासी जमातों का सफर जारी रहा। कुछ लोग साथ छोड़ गए और कुछ आज भी सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जानते हैं कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस में शामिल ये 9 सियासी जमातें, इनका सियासी पस मंज़र क्या था। 1970 में रिटायर एयर मार्शल असगर खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इस्तिक़लाल बाज़ हल्कों की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोड़ समझी जाती थी और असगर खान को भी खास खुशफहमी थी कि वो भुट्टो से कहीं ज़्यादा अक्लमंद सियासतदान हैं। 1977 के इलेक्शन में धांधली के बाद असगर खान भुट्टो से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे और इनका कहना था कि फ़ौज ही इक़्तिदार संभाले, जब ही शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। और असगर खान ने अस्करी क़यादत को ख़त लिखकर भुट्टो के गैर आइनी इक़दाम तस्लीम करने से इनकार करने पर उकसाया था। और जब जनरल ज़ियाउल हक 90 रोज़ा साफ और शफाफ इंतखाब के वादे से मुकरे तो असगर खान को अपनी वज़ारत उज़्मा का मामला खटाई में पड़ता दिखाई देने लगा और इसी वजह से असगर खान ज़ियाउल हक के भी मुखालिफ हो गए। असगर खान ने 1985 के इलेक्शन का बाइकाट किया, जिससे तहरीक इस्तिक़लाल के बहुत से अहम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातों में चले गए। 1977 के इलेक्शन के बाद फ़ौज से उम्मीदें वापस करने के अलावा ये इनकी बदतरीन सियासी गलती थी। असगर खान 1993 में सुप्रीम कोर्ट चले गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ
बनने वाले इत्तेहाद में गैर जमहूरी अनासर की फंडिंग का मामला उठाया। असगर खान को ताकतवर हलकों ने भुट्टो और इनकी जमात के खिलाफ तैयार किया था। जब इस काम के लिए मुस्लिम लीग मैदान में उतरी तो असगर खान की मौजूदगी बेमायनी होकर रह गई और इस बात का इन्हें बहुत दुख रहा। 2012 में असगर खान की पार्टी तहरीक इस्तिकलाल PTI में जम हो गई। 1975 में भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई तो ये जमात नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नाम से सामने आ गई, जिसके सरबराह वली खान भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन लीडर थे। वली खान की क़यादत में राइट हैंड से ताल्लुक़ रखने वाली नैब भुट्टो के मुसलसल इल्ज़ामात का शिकार रही। भुट्टो ने बलूचिस्तान में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत ख़त्म की और 1975 में हयात खान शेरपाव के कत्ल के बाद वली खान समेत अहम रहनुमाओं को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। बाद में ये मुकदमा हैदराबाद ट्रिब्यूनल के नाम से मशहूर हुआ। 1986 में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली कौम परस्त जमातों में जम कर दी गई और इस तरह अवामी नेशनल पार्टी वजूद में आई, जिसके सदर वली खान और जनरल सेक्रेटरी रसूल बख्श परेजो थे। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अवामी नेशनल पार्टी इंतखाबी सियासत में सरगर्म रही। 2018 में भी अवामी नेशनल पार्टी लोगों का एतमाद हासिल ना कर सकी और इस तरह PTI खैबर पख्तूनख्वा से जीत गई। तालिबान के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियों के सबब जमहूरियत पसंद लोगों ने इस जमात के लिए अपने दिल में नरम गोशा जरूर रखा। 1948 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। 1970 के इंतखाबात में 7 सीटें जीतने वाली जमात शाह अहमद नूरानी के ज़ेर क़यादत PNA की अहम इत्तेहादी जमात थी। जनरल ज़िया-उल-हक वहाबी इस्लाम का प्रचार करते रहे, इसीलिए सुन्नी बरेली मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी सियासी जमात और फौजी डिक्टेटर की कभी आपस में ना बन सकी। सुन्नी जमात होने के नाते जमीयत उलमा पाकिस्तान इस्लाम का सख्त रूप कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। 1980 में जमीयत उलमा पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सियासी तौर पर यह जमात सिंध तक ही महदूद रही, जो कभी भी पूरे मुल्क में मौजूद बरेलवी मकतब फ़िक्र को अपनी जानिब राग़िब ना कर सकी। 1941 में जमात इस्लामी के मारूफ आलिम दीन मौलाना मौदूदी ने इस पार्टी की बुनियाद रखी। सियासत में मामूली कारकर्दगी के बावजूद माजी में बेहतरीन प्रेशर ग्रुप रहा। 1970 में 151 उम्मीदवार खड़े करने वाली जमात इस्लामी कौमी और सूबाई असम्बली की कुल मिलाकर 8 सीटें जीत सकी। जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल में जमात इस्लामी की खूब चांदनी हुई और ये फौजी हुकूमत की नज़रियाती और सियासी हलीफ बन गई थी। जनरल ज़िया-उल-हक ने जमात इस्लामी की वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद आज़म फ़ारूकी को जो जिम्मेदारियाँ दीं, इसमें मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को भी यकीन दिलाना था कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। ज़िया-उल-हक और जमात इस्लामी के दरमियान कुछ ही अरसे में इख्तलाफात पैदा हो गए। अपनी कुर्सी मजबूत करने के बाद ज़िया-उल-हक जमात इस्लामी की बेसाखियों से बेनियाज हो चुके थे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी मज़ीद इख्तियार चाहती थी। 1972 को जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मुफ्ती महमूद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए। अभी 1 साल ही गुजरा था कि भुट्टो ने बलूचिस्तान में नेब की हुकूमत ख़त्म करके गवर्नर राज का नाफिज कर दिया। अपनी इत्तेहादी जमात से इजहार यकजहती के लिए मुफ्ती महमूद ने अपनी काबीना समेत इस्तीफ़ा दे दिया। मुफ्ती महमूद की वफ़ात के बाद इनके बेटे मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी और फिर अमीर बने। 1988 के इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। 2007 तक मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन लीडर, जबकि 2008 से लेकर 2018 तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीडरशिप में पीर पगारा, ख्वाजा मोहम्मद सफदर और चौधरी ज़हूर इलाही जैसे लोग शामिल थे। भुट्टो की शदीद तरीन मुखालफत में शामिल पीर पगारा फितरी तौर पर ज़िया-उल-हक के करीबी साथी बन गए। 1985 में इस्टेब्लिशमेंट ने मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया तो पीर पगारा ने अपनी 1.5 ईंट अलग रख ली। अपने मुरीदों की वजह से पीर पगारा की जमात 2, 4 और कभी कभार 6-7 सीटें निकाल ही लेती थी। 1962 में मुस्लिम लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद सफदर सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ताल्लुकात बेहतर के सबब बहुत तेज़ी से मरकज़ी सियासी धारे में अपनी जगह बनाई। ज़िया-उल-हक के मजलिस शूरा के चेयरमैन रहने वाले ख्वाजा मोहम्मद सफदर 1985 में कौमी असम्बली के स्पीकर बनते बनते रह गए। ज़िया-उल-हक के दस्ते शफ़क़त के बावजूद 22 मार्च को होने वाले मुकाबले में वो 111 वोट हासिल कर सके। ख्वाजा मोहम्मद सफदर 1985 में कौमी असम्बली के स्पीकर बनते बनते रह गए। ज़िया-उल-हक के दस्ते शफ़क़त के बावजूद 22 मार्च को होने वाले मुकाबले में
वो 111 वोट ही हासिल कर सके। मुस्लिम लीग में शामिल भुट्टो के एक और मुखालिफ और अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा करने वाले चौधरी ज़हूर इलाही थे। यूब दौर में गवर्नरशिप के लिए एड़ियां रगड़ने वाले चौधरी ज़हूर इलाही की मुराद 1978 में पूरी हुई। भुट्टो दौर में हकीकी जमहूरियत की बहाली का नारा लगाने वाले चौधरी साहब ने हकीकी मार्शल में वजारत संभालते हुए देर भी न लगाई। 25 सितंबर 1981 को लाहौर में इनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। गाड़ी में मौजूद जस्टिस मौलवी मुश्ताक और भुट्टो मुकदमे के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर M.A. रहमान भी मौजूद थे। चौधरी साहब की सांसें हमेशा के लिए रोक दी गई थी, लेकिन इनका सियासी सफ़र चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की सूरत में आज भी जारी व सारी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम पार्टी अपने सरबराह और असम्बली रुकन नवाबजादा नसरुल्लाह की वजह से मशहूर रही। नवाबजादा नसरुल्लाह PNA के नायब सदर और मुज़ाकराती टीम के रुकन थे। 2008 तक इस पार्टी के कुल 2 रुकन असम्बली मुंतखब हुए और दोनों बार ये खुद ही नवाबजादा नसरुल्लाह ही थे। 2012 में ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी PTI में शामिल हो गई। कुल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस 1971 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम मुंतखब हुए। भुट्टो के उस टाइम शदीद मुखालिफ बन गए थे जब 1974 में तहरीक अदम एतमाद से इन्हें हटाया गया था। PNA में शामिल सरदार अब्दुल कय्यूम खान जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 20 साल से भी ज़्यादा सरबराह रहे। खाकसार तहरीक अल्लामा मशरिकी के मशहूर ज़माना तहरीक तांगा पार्टी की तारीख पर भी ये सियासी जमात तारीख में महज इसलिए ज़िंदा रह गई कि PNA का हिस्सा थी। बतौर सियासी जमात खाकसार तहरीक खिलने से पहले ही मुरझा गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।